हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान्स लाइफस्टाइल। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि हम आगरा जाएंगे और आपको ताजमहल का एक टूर कराएंगे, तो हमारी वीडियो आने में थोड़ा देर हो गई है। उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और इसी बीच मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। तो आगरा निकलने की तैयारी हो गई है। जैसा कि हमारा प्लान था कि आज सुबह हम आगरा के लिए निकलेंगे और ये ताज एक्सप्रेस से पकड़कर सुबह 7 बजे ट्रेन है और निज़ामुद्दीन से जाएगी ये ट्रेन। और अभी 6 बज रहे हैं। ऑटो वाले का वेट कर रहे हैं। जैसा कि आप देखिए बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। लेके बैठे ऑटो के अंदर। क्या कह रहे हैं? छतरी लेके बैठे, दिख नहीं रहा है बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम लोग निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मौसम बिगड़ चुका है अब और हम लोग के हालात बहुत अलग हो चुके हैं। हम लोग पहली बार आप देख रहे हैं कि ऑटो में भी हम लोग छतरी लेके बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और ये ऑटो पूरा चारों तरफ से चू रहा है और ऑटो वाले भाई साहब ने हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और मैं सभी यूट्यूब देखने वालों से कहता हूँ कि कहीं भी जाए तो इनका ऑटो ज़रूर बुक करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसा मौसम काफ़ी रंगीला हो गया है। हंसी मजाक करना भी बहुत ज़रूरी होता है और इसी हंसी मजाक के साथ साथ हम लोग पहुँच गए हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। क्योंकि हल्की हल्की देखिए बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से मतलब काफ़ी भीड़ है यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। छुट्टी है, ट्रेन छुट्टी है, ये भी एक एडवेंचर होगा आपस में। सिक्योरिटी का काफ़ी इंतजाम है यहाँ पे। चलिए आइए देखिए ट्रेन छूटती है कि क्या होती है, क्योंकि ट्रेन का टाइम 6:55 है और ऑलरेडी यहाँ डिस्प्ले बोर्ड पे दिखा रहा है कि 6:50 हो गए हैं। घबराहट सी भी हो रही है कि कहीं ट्रेन छूट न जाए। ये ट्रेन आ रही है हमारी। आगरा के रास्ते गाड़ी संख्या। अच्छा हुआ कि ट्रेन 10 मिनट लेट आई, तो ट्रेन हमें आराम से मिल गई और हम लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ गए और अब थोड़ा आराम करते हुए आगरा की ओर निकल चले हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मौसम देखने में तो अच्छा लगा। गर्मी काफ़ी है लेकिन बारिश होने से मौसम अच्छा हो गया। ट्रेन पूरी तरह भरी नहीं हुई है, अभी भी कुछ सीट्स पीछे दिखिए खाली दिख रही है, तो लगता है अगले स्टेशन से लोग यहाँ पर आएंगे। नई दिल्ली या निज़ामुद्दीन से आगरा जाने के लिए ये ट्रेन जो कि हमारी ताज एक्सप्रेस है, ये काफ़ी अच्छी ट्रेन है और चीप एंड बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं आगरा कैंट, तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है, मिलेनियम एक्सप्रेस है, मंगला एक्सप्रेस है, वंदे भारत है, शताब्दी एक्सप्रेस है। इन ट्रेनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निज़ामुद्दीन से चलने के बाद फरीदाबाद पहला स्टेशन पड़ता है, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेशन। ताज एक्सप्रेस नई दिल्ली से झांसी जाती है, लेकिन हमें आगरा कैंट ही उतरना था। और इस सफ़र के दौरान निज़ामुद्दीन, फरीदाबाद, मथुरा, राजा की मंडी, आगरा कैंट स्टेशन पड़ते हैं। हम मथुरा स्टेशन पे आ गए हैं। निज़ामुद्दीन से आगरा की ओर चलने के लिए हम ताज एक्सप्रेस करते हैं, तो ये एक बड़ा स्टेशन है मथुरा स्टेशन। मतलब यहाँ से पता है आपको कि ये मथुरा अपने पेड़ों के लिए फेमस है। हो सकता है कि इन दही बड़ों और समोसों के लिए भी फेमस है। और कृष्ण की जन्मस्थली होने के कारण यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु भी चढ़ते हैं। इस ट्रेन का आगरा कैंट पहुंचने का टाइम सुबह 9:25 पे है, लेकिन हमारी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी और ये 10 बजे पर ही पहुंच गई। आ गए हम लोग आगरा स्टेशन पे। बोलो हज करने वाले हैं। स्टेशन पे आ गए हैं।
देखिए गेट बंद कर रहे हैं। ये सीटू कौन सा है? ये तो नहीं है। आगे ये भाई साहब तो बिल्कुल मुंह में ही घुसे चले आ रहे हैं। कभी कभी गुस्सा लग जाती है, लेकिन क्या करना है, सफ़र है, सफ़र को एंजॉय करना है। आगरा में ताजमहल होने की वजह से आगरा जो है एक इंडिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं, और यहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं, और इसी वजह से स्टेशन को काफ़ी खूबसूरत और अच्छा भी बनाया गया हुआ है। आगरा फेमस है पेठा के लिए, और स्टेशन पर ही काफ़ी शॉप्स थी पेठे की। सुबह जल्दी जल्दी निकलने की वजह से नाश्ता नहीं कर पाए थे, तो सबसे पहले कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद ताजमहल देखने के लिए चलेंगे। हमने इडली सांभर और छोले भटूरे खाए। सुबह भूख लगी थी तो खाने में अच्छा लगा, मज़ा आया। नाश्ता करने के बाद हमने लस्सी पी। लस्सी ठीक थी, कोई बहुत ख़ास नहीं थी, पी सकते हैं एक बार के लिए। रेलवे स्टेशन की एग्ज़िट वाले रास्ते पर दीवारों पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई थी, वॉलपेपर लगे थे, और जैसे ही हम बाहर निकले ऑटो वाले, टैक्सी वाले हमारे पीछे ही पड़ गए। और एक भाई साहब ये जो है दिख रहे हैं आपको फ्रेम में, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए बिल्कुल। इंडिया में आने वाले फॉरेन टूरिस्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आगरा में आते हैं, उसके बाद वो फिर बनारस जाते हैं, क्योंकि आगरा में 7 वंडर्स में से एक ताजमहल है। मेरे साथ आइए, टैक्सी बुकिंग करते हैं और यहाँ से प्रीपेड की पर्ची कटवाते हैं। और हमारी किस्मत ऐसी थी कि जो भाई साहब हमें गेट पे मिले थे टैक्सी वाले, उन्हीं का नंबर हमारे साथ लगा। गर्मी कम हुई नहीं? नहीं मत करिएगा, ताकि ये याद रखें, कम से कम आगरा वाले ऐसे भी हैं, नॉन एसी गाड़ी ली थी, एसी गाड़ी थी। टैक्सी वाले भाई थोड़े गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम सारी बुकिंग, पूरा ट्रैवल पैकेज जो है उनसे ले लें, तो हमने वो नहीं लिया। हमने सिर्फ स्टेशन से ताजमहल तक जाने का बुक किया था, वो भी प्रीपेड। इस गेट से ताजमहल की एंट्री पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 500 मीटर की दूरी है, जो कि हम इस ई कार के द्वारा जाएंगे, जिसका कि एक पैसेंजर का रेट है मतलब 20 रुपये। ताजमहल का एंट्री का टिकट जो कि 50 रुपये है, और अगर आप ताजमहल में जाके शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा देखना चाहते हैं तो उसका अलग से 200 रुपये लगेगा। ताजमहल में कुल 4 गेट हैं एंट्री के लिए, लेकिन हम वेस्ट गेट से एंट्री कर रहे हैं। और भी कई गेट हैं, वीआईपी गेट्स हैं, नॉर्थ गेट है। आज मंडे होने की वजह से भीड़ थोड़ा कम है। वेस्ट गेट को फतेहपुरी गेट भी कहते हैं, और इस गेट के बाद आगे जाएंगे तो हमें 3 गेट और दिखेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कई इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि हमें क्या क्या ले जाना है अंदर, बंदरों से दूर रहना है। ताजमहल के अंदर जो एंट्री टिकट होते हैं उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 घंटे की होती है। ताजमहल देखने का टाइम सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होती है।
ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ये ताजमहल का मेन गेट है। इसे रॉयल गेट भी कहते हैं और यहीं से ताजमहल की एंट्री होती है। इस मेन गेट पर 11 गुंबद आगे की ओर और 11 गुंबद पीछे की ओर छोटे गुंबद हैं। ये इंडिकेट करता है कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे। ये छोटे छोटे जो कमरे आपको दिख रहे हैं ना, ये उस वक्त के ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के कमरे हुआ करते थे जिसमें वो रहते थे। इसी के साथ आगरा के ताजमहल देखने के लिए हम एंट्री कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं आज मंडे की होने की वजह से काफ़ी भीड़ कम है। वैसे जनरली संडे और वीकेंड में काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये ताजमहल का मेन एंट्री पॉइंट है और यहीं से ताजमहल की एक झलक दिखना शुरू हो जाती है। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है तो इसलिए इस व्लॉग को हम चाहेंगे कि यहीं पे एंड करें और अगले व्लॉग में आपको हम ताजमहल के ढेर सारे व्यूज़ दिखाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे शाहजहां ने ताजमहल को जिन मजदूरों से बनवाया था, बनवाने के बाद उन्होंने उसका सारे मजदूरों का हाथ कटवा दिया। तो आज भी वो अधूरा पड़ा हुआ है क्योंकि औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। तो मतलब कुछ फूड्स वगैरह, कुछ एंजॉयमेंट, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए इन्होंने रोक रखा है। आइए